जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब भी कोई ग्रह सूर्य देव के बहुत नज़दीक पहुंचते हैं तो अपनी पावर खो देते हैं और उस स्थिति को कहते हैं अस्त होना। 18 अगस्त दिन मंगलवार, उस दिन ग्रहों के राजकुमार बुध देव हो गए अस्त और उसके ही अगले दिन यानी कुछ घंटों के पश्चात 19 अगस्त को गुरुदेव बृहस्पति, देवताओं के गुरुदेव बृहस्पति बुध के ही नक्षत्र अश्लेषा में प्रवेश करेंगे। अब इन दोनों का हाल किस प्रकार लाएगा भूचाल विश्व में, देश में किस प्रकार परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत होती हुई नज़र आएंगी, कैसे होंगे इन दोनों ज्योतिषीय घटनाओं के नकारात्मक प्रभाव हमारे देश पर, पूरे विश्व पर एवं व्यक्तिगत जीवन पर। आज इन्हीं सभी बातों की चर्चा करूंगी अपने वीडियो में, जिसमें मैं बताऊंगी ग्रहों के राजकुमार बुध देव वास्तव में वाणी, व्यापार, संचार व्यवस्था, हमारी बुद्धि इसके कारक होते हैं। लेकिन ग्रहों के राजकुमार यदि अस्त हो गए तो उसके नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेंगे, वो भी कम नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा। कारण वो 2-4 दिनों के लिए अस्त नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो 18 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक लगातार 30 दिनों तक अस्त रहेंगे। इस अवस्था में अस्त होना यानी कर्क राशि में उनका अस्त होना, जहाँ गुरुदेव बृहस्पति के साथ वो युति बनाए हैं, एवं उसी पोजीशन में जब बुध देव अस्त हो रहे हैं उसी समय गुरुदेव बृहस्पति का अश्लेषा में प्रवेश करना और बुध और गुरु की युति 18 से लेकर 22 तक यानी 22 अगस्त तक किस प्रकार से और कैसे प्रभाव डालेगी, आज ये सारी बातें आप लोगों को ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जब समझाऊंगी तब आप लोगों को बहुत आसान लगेगा समझना, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल टर्म जनरल लोगों को समझ में वो बातें नहीं आती हैं। लेकिन आसान शब्दों का यदि मैं इस्तेमाल करूंगी तो डेफिनेटली सब लोग समझ पाएंगे। यदि आपको मेल करना नहीं आता, जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रही हूँ, तो बहुत आसान सा तरीका उन लोगों के लिए मैंने दे दिया है जिन्हें मेल करना नहीं आता। फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐड किया है, जो पहले मैं नहीं करती थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ मिलता है? आप जब वीडियो देखते हैं तो वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का एक आता है, आप उसमें जब क्लिक करते हैं लिंक आता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको मेल आईडी भी मिल जाएगी और आपको मेरा फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा। यदि आप कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपने ग्रह और नक्षत्र के बारे में जानना चाहते हैं या अच्छे और बुरे समय के बारे में, तो आपको कॉल देना पड़ेगा मुझे या फिर आपको मेल पर क्लिक करके पूरा जो प्रोसेस है वो जानना पड़ेगा। बहुत लोगों को मेल नहीं करना नहीं आता और बहुत ज़्यादा शिकायत मुझे मिली, इसलिए अब मैंने फ़ोन नंबर ऐड करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन वो ढूंढना आपका काम कि कैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स तक पहुँचें। अब 2 बातें फटाफट अब जानना शुरू कर दें। पहले मैं बात करूँगी ग्रहों के राजकुमार बुध की, यानी जो यूथ को दिखाते हैं, युवा शक्ति को दिखाते हैं। अब वो उनकी शक्ति कमज़ोर पड़ेगी, कारण वो सूर्य देव के बिल्कुल नज़दीक पहुँचेंगे। तो वास्तव में लोगों की बुद्धि इस समय सही दिशा में काम नहीं करेगी। निर्णय लेने में वो अपने आप को असमंजस की स्थिति में पाएंगे, उन्हें परेशानी होगी और इसके कारण मन में खिन्नता आएगी, दिमागी रूप से वो परेशान होंगे, टेंशन क्रिएट होगा। इन 1 महीनों में आप कई जगहों पर संचार व्यवस्था को ठप होता हुआ पाएंगे। कहीं पर इंटरनेट बंद, कहीं पर एयरपोर्ट पर मैनुअल वर्क किया जा रहा है, कहीं पर साइबर अटैक ज़्यादा होंगे इस समय में। इसलिए बहुत ध्यान रखें, किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। इस समय KBC का चल रहा है, जो लिंक आता है बहुत सोच समझकर उस पर लिंक क्लिक करें। साथ ही इस समय क्रिमिनल्स बहुत एक्टिव हो गए हैं और वो ऐसे समय में ज़्यादा एक्टिव होते हैं और लिंक भेजते हैं कि भाई आप इस पर क्लिक करें, आपको 1 पे 1 फ्री मिलेगा, इस तरह की कुछ बातें। तो वो बहुत सावधान रहें। एवं
आर्थिक नुकसान इस समय हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने कहा पहले भी आपको समझाया है कि कुंडली पर डिपेंड करता है कि बुध देव की स्थिति क्या है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि अब युवा शक्ति, उनके बारे में अब सरकार सोचना शुरू करेगी, चाहे कहीं की भी गवर्नमेंट हो। यानी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन युवाओं को लेकर होगा, शिक्षा व्यवस्था को लेकर होगा। कारण कर्क राशि में गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी होते हुए अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे, तो शिक्षा व्यवस्था, स्टूडेंट्स को लेकर या कानून को लेकर बड़ा बदलाव सरकार की ओर से होगा। लेकिन विषैले बोल, लोगों की बातें ऐसी होंगी इस समय जिसके कारण वाद विवाद बढ़ेगा, झगड़ा फसाद बढ़ेगा, चाहे देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, दो देशों के बीच में हो, दो राज्यों के बीच में हो, दो मंत्रियों के बीच में हो, या दो प्रधानमंत्री किसी भी देश के हों उनके बीच में हो। लेकिन वाणी के कारण, वाक दोष जो होता है वो इस समय वाणी के कारण लगेगा। वाक दोष यानी आप सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, गलत बोलते हैं। हकलाने को भी वाक दोष कहते हैं। मैं हकलाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि आप सोचेंगे कुछ और लेकिन मुंह से निकलेगा कुछ और। कारण बुध देव वाणी के कारक अस्त हो चुके हैं। एवं युवाओं के बारे में, युवाओं का आंदोलन और अधिक जोर पकड़ेगा और राजा और युवा शक्ति के बीच एक घमासान स्टार्ट होगा आने वाले इन 1 महीनों में। लेकिन निर्णय सरकार को लेना पड़ेगा युवाओं के फेवर में। कई जगहों पर परीक्षा में सुधार, परीक्षा व्यवस्था में सुधार, जो शैक्षणिक स्कूल हैं, कॉलेजेस या स्कूल, जो भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ की व्यवस्था में सुधार। कई लोगों के पद जा सकते हैं, नौकरियाँ छीनी जा सकती हैं और उनकी जगह नए लोग भी आ सकते हैं। तो किसी के लिए तो ये अच्छा समय होगा, लेकिन किसी के लिए अत्यधिक बुरा समय। ये तो हो गया कि बुध यदि अस्त हो रहे हैं तो क्या होगा। यदि ज्ञान सही तरीके से आप ज्ञान का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, डेफिनेटली आर्थिक नुकसान हो, व्यापारिक नुकसान हो या फिर राजनीतिक नुकसान झेलने के लिए तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि हमारी बोली ही हमें या तो गाली दिलाती है या तो ताली दिलाती है। अब गाली और ताली के बीच का ये समय 1 महीने का, कारण बुध हुए अस्त। तो बहुत सोच समझकर वाणी का प्रयोग करें, अपने कैरियर का चूज़ करें, जो कैरियर का सिलेक्शन है उसको चूज़ करें, एवं ऑफिस में भी वाद विवाद से दूर रहें। सेकंड पॉइंट, कुछ घंटों के पश्चात यानी 19 अगस्त गुरुदेव बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र, जो बुध का ही नक्षत्र है, उसमें वो प्रवेश करने जा रहे हैं और वो लंबे समय तक रहेंगे। केवल 30 दिनों का समय नहीं बल्कि 2.5 महीने तक यानी 31 अक्टूबर तक रहेंगे। अब अश्लेषा में जाना बुध के नक्षत्र में, जैसा मैंने कहा कि परिवर्तन, शिक्षा में बड़ा परिवर्तन, कानून में बड़ा परिवर्तन, कुछ संशोधन ऐसे आएंगे जो देश हित में होंगे, लेकिन लोगों को एक्सेप्ट वो नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वंदे मातरम का 6 छंद अब कहा गया है, कानून बनकर पास हो गया कि नहीं, यदि उसको माना गया और हर प्रोग्राम में यदि उसे स्टार्टिंग में नहीं गाया गया, उसे फॉलो नहीं किया गया, तो जेल जाने की नौबत आ सकती है या जुर्माना लगाया जा सकता है। और कांग्रेस इसे बार बार तोड़ रही है। यानी विपक्षी पार्टी और सत्ता पक्ष में घमासान वंदे मातरम के नाम पर। अब दूसरी बात, चूँकि गुरुदेव अश्लेषा में गए हैं और बुध का नक्षत्र है, डेफिनेटली वो अंदर छिपी हुई चीज़ों को बाहर निकालेंगे, क्योंकि इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, कुंडली मारा हुआ सांप। अब चूंकि आस्तीन के सांप अब तक छिपे हुए हैं, अब आस्तीन के सांप खुलकर बाहर आएंगे। कारण फिर से निकलेगी ऐसी बोली, ऑलरेडी प्रधानमंत्री के 2 शब्द ने ला दिया है भूचाल और सब लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं। जिस प्रकार किया था, मैं हूँ कॉकरोच, अब स्टार्ट हुआ है कि मैं हूँ नक्सली दिमाग वाला, मैं हूँ नक्सली दिमाग वाली। जी हाँ, इसी तरह की सोच वाले अब बाहर खुलकर आएंगे। तो आस्तीन के सांप अब खुलकर आएंगे बाहर, जो अब तक नहीं आए थे। तो खुलासे बड़े एवं परिवर्तन का ये समय, परिवर्तन राजनीति में, परिवर्तन कानून में, परिवर्तन इंसान में। या तो बदल जाओ,
या तो बदल दिए जाओगे, क्योंकि इस बार ग्रहों ने खोल लिया है मोर्चा। शनिदेव वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं, ऑडिट कर रहे हैं, उनको ऑडिटर माना जाता है, बहुत बड़ा कर्मों का बही खाता खुल चुका है। और जब ऑडिट करते हैं और वो भी शनि देव, तो न्याय बहुत भयंकर होता है। और ये समय चूंकि न्याय का है तो जेल जाने के योग भी बहुत सारे नेताओं के बने हुए हैं, बहुत सारे उच्च अधिकारियों के बने हुए हैं। मैं नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन उनकी कुंडली के द्वारा उनके ऊपर खतरा बहुत बड़ा मंडरा रहा है। तो 31 अक्टूबर गुरु का अश्लेषा नक्षत्र में जाना, जहां एक बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में, वही भयंकर खुलासे ऐसे कि लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे। और बुध का अस्त होना, वो भी 30 दिनों के लिए। तो व्यापार करते समय, नौकरी में जाते समय, नई नौकरी अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शेयर मार्केट में, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें, क्योंकि ये समय निर्णय लेने में इंसान अपनी बुद्धि का सही उपयोग नहीं कर सकता है, उसे कठिनाई होती है, निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है। तो ये दोनों ग्रह हमारे लिए लाए ढेरों संकेत ऐसे जो आगे के भविष्य के लिए बहुत बड़े तूफान की ओर इशारा कर रहे हैं। क्योंकि वाद विवाद इतना बढ़ेगा कि लोग मारपीट पर उतारू हो जाएंगे, जगह जगह प्रदर्शन होंगे और असंतोष की भावना दिखेगी जनता में, युवाओं में। तो ये असंतोष की भावना जो दिखेगी, उसी के कारण प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी होगी। ये केवल हमारे देश की बात नहीं, क्योंकि ग्रह जब नक्षत्र परिवर्तन करते हैं या अस्त होते हैं या उदय होते हैं, केवल हमारे देश पर उसका असर नहीं पड़ता है, बल्कि वैश्विक असर पड़ता है। तो रहे बहुत सावधान। जो असर मैंने बताए उसको खत्म करने के लिए, नकारात्मक स्थिति को और अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाने के लिए पीली वस्तुओं का दान गुरुवार के दिन करेंगे तो गुरुदेव बृहस्पति की कृपा पाएंगे। बुध देव को यदि प्रसन्न करना है, गाय को हरा चारा खिलाएं या हरी मूंग का दान करें बुधवार के दिन। डेफिनेटली जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान सटीक तौर पर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।